1857 की क्रांति नाम सुनते ही कानों में गूंजते हैं मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है उस रानी का नाम जिसने बुंदेलखंड के जंगलों में अंग्रेजों के किले हिला दिए, जिसने घोड़े की लगाम के साथ साथ पूरी सेना की बागडोर संभाली और जिसने अपना नाम, अपनी कहानी दोनों को इतिहास की किताबों से मिट जाने दिया। ये कहानी है रानी अवंतीबाई लोधी की। रानी अवंतीबाई का जन्म रामगढ़ रियासत में हुआ था। बचपन से ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति में माहिर थी। उनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ था, लेकिन राजा में मृत्यु के बाद राज्य का भार उन पर आ गया था। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक योद्धा थी और एक माँ भी, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार थी। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत रामगढ़ को हड़पने की कोशिश की। उन्होंने रानी को महज एक रेजिस बनाकर रखना चाहा, लेकिन अवंतीबाई ने साफ मना कर दिया। रानी ने कहा, ये मिट्टी मेरे पूर्वजों की है और इसे बेचने का अधिकार न तुम्हें है न मुझे। 1857 का संग्राम शुरू होते ही रानी ने रामगढ़, मंडला और आसपास की रियासतों में विद्रोह का बिगुल फूंका। 4000 से ज्यादा सैनिक, ज्यादातर किसान और आदिवासी योद्धा घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार और दिमाग में अद्भुत रणनीति। जहाँ जहाँ रानी का झंडा पहुँचता वहाँ अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। मंडला और रामगढ़ के पास कई मुठभेड़ों में अंग्रेज बुरी तरह हारे, लेकिन अंग्रेजों ने तोपखाने और भारी हथियार के साथ हमला किया। रानी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। जंगलों में हमला, फिर गायब। अप्रैल 1858 में देवहारगढ़ के पास अंग्रेजों ने रानी को घेर लिया, पर रानी पीछे नहीं हटी। लेकिन जब रास्ता बंद हो गया और पकड़ में आने का खतरा हुआ, उन्होंने कैद होकर अपमानित होने से बेहतर तलवार अपने सीने में उतारना चुना। 20 अप्रैल 1858 को रानी अवंतीबाई अमर हो गई। उनके बलिदान की कहानी अंग्रेजों ने दबा दी। आज़ादी के बाद भी उनका नाम 1857 के नायकों की लिस्ट में पीछे धकेल दिया गया। कोई बड़ी मूर्ति नहीं, कोई लंबा अध्याय नहीं, बस लोकगीतों और बुजुर्गों की यादों में बसा नाम अवंतीबाई। उन्होंने इतिहास नहीं लिखा, लेकिन अपने लहू से मिट्टी में वो इबादत गढ़ दी जिसे पढ़ने के लिए हमें सिर्फ दिल चाहिए। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, याद रखिए, असली वीरता वो नाम के लिए नहीं, अपनी धरती और अपने लोगों के लिए लड़ती है। यही थी रानी अवंतीबाई, भारत की पहली महिला योद्धा, जिसने इतिहास ने भुला दिया लेकिन मिटा नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।